मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। अर्थात जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। अर्थात आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चनोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लकी अभिलाषु सुरेश सची के। अर्थात तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी। स्त्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। अर्थात वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपः प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आयस खिलवार। तेहि निशि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। अर्थात संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया।